Hello बच्चों, let's see the question. A 10 centimeter long column of air is trapped by column mercury 8 centimeter long in a capillary tube of uniform base when tube is held horizontally in a room at 1 atm pressure. What will be the length of air column when tube is first vertically with open end up and second vertically with open end down? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is ideal gas equation. Now यहाँ पे we will see the relation of pressure and volume with each other. तो हमारे पास यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ एयर दे रखा है विच इज ट्रैप्ड बाय अ कॉलम मरकरी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अ कैपिलरी ट्यूब. तो यहाँ पे सपोज वी हैव अ कैपिलरी ट्यूब, इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से रखा है और इसकी जो लेंथ दे रखी है इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर एंड जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम ऑफ मरकरी दे रखा है इट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास हो गया 8 सेंटीमीटर के बराबर. नाउ हमने इस पूरे सिस्टम को दो तरीके से यहाँ पे रखा है, एक तो वर्टिकली विद ओपन एंड अप. तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है जिसमें हमने ट्यूब को वर्टिकल विद ओपन एंड अप रखा है, उस केस में अगर हम बात करें इसके अलाइनमेंट की तो इट विल बी लुक लाइक दिस. ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉइंट की, यहाँ पे प्रेशर P1 है तो इस कंडीशन में हम प्रेशर इसको P2 कंसिडर कर लेते हैं. इसी केस में हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम फाइंड आउट करनी है. तो वी कैन कंसिडर हियर द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज L2. तो यहाँ पे वी विल सी फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 और हमारे पास यहाँ पे जो P है इट रिप्रेजेंट द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम. तो जब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा था उस केस में हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू थी इट इज गिवन एज 76 mm ऑफ मरकरी और हम इसको कह सकते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वी कैन राइट हियर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. वॉल्यूम हमारे पास आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इसको हम यहाँ पे A1 कंसिडर कर लेते हैं एंड लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. तो यहाँ पे हमारे पास जो मरकरी थी इसकी जो लेंथ हमारे पास दे रखी थी दैट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर. इसको हमने यहाँ पे L1 से इंडिकेट कर दिया. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे P2 A2 की, तो हमारे पास जो प्रेशर है सेकेंड केस में, इसमें हमारे पास एक तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऐड हो जाएगा, साथ में हमारे पास यहाँ पे जो मरकरी का लेंथ दे रखा है दैट इज 8 सेंटीमीटर. इसकी वजह से भी जो प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड होगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg. इट विल बी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम इन द सेकेंड केस. जब हमने इसको वर्टिकली ओपन एंड अप रखा है उस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा लेकिन इसकी जो लेंथ होगी इट विल गेट चेंज और इसको हमने यहाँ पे L2 से इंडिकेट कर दिया. सो वी कैन से इट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मल्टीप्लाइड विद A1. लेंथ हमारे पास फर्स्ट केस में दे रखी है एयर कॉलम की दैट इज 10 सेंटीमीटर और ये हमारे पास हो जाएगा 76 प्लस 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg. एरिया सेम रहेगा A1 और L2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा 7. तो यहाँ पे अगर हम L2 की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी इक्वल टू दी 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 84. तो L2 की जो वैल्यू है इट विल बी 9.04 सेंटीमीटर के बराबर. तो जब हम इसको वर्टिकली ओपन एंड अप करेंगे तो उस केस में जो एयर कॉलम है इसकी लेंथ हमारे पास 9.04 सेंटीमीटर हो जाएगी. सेकेंड केस में अगर हम देखें वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन, तो यहाँ पे सिमिलर केस हम लेंगे. बी में हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है इस तरीके से. इस हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब में
हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एयर कॉलम को कंसिडर किया है एंड 8 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे मरकरी कॉलम है। इस केस में हम प्रेशर P1 कंसिडर कर लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब है इसको ओपन एंड डाउन किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ आएगी इसको हम यहाँ पे L2 कंसिडर करेंगे और इसी L2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम प्रेशर P2 मान लेते हैं। इस केस में अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड आउट करें तो इट विल बी P1 V1 इक्वल्स P2 V2। तो P1 हो जाएगा हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg वॉल्यूम के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और लेंथ आ जाएगी हमारे पास L1। P2 के केस में हमें यहाँ पे देखना है, जब हम इसको ओपन एंड अप डाउन करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होगी इट विल गेट रिड्यूस। और यहाँ पे हमारे पास एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें हमारे पास गिवन है, साथ में से जो हमारे पास मरकरी का इसकी वजह से जो प्रेशर होगा ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे रख दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा A1 और L2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो इट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मल्टीप्लाइड विथ एरिया A1। लेंथ हमारे पास एयर कॉलम की 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है 1 atm है, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्योंकि हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा है इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ होगी वो माइनस होगी, मल्टीप्लाइड विद A1 और L2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो द वैल्यू ऑफ L2 विल बी A1 से A1 हमारा कैंसिल हो गया। 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 76 माइनस 8 इट विल बी 68। आफ्टर द डिविजन दिस होल वैल्यू विल बी 11.17 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे जब हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा है उस पर्टिकुलर केस में जो लेंथ है दैट इज 11.17। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन ट्यूब इज वर्टिकली विद ओपन एंड अप। तो इस केस में हमारे पास जो लेंथ होगी इट विल बी 9.04 सेंटीमीटर एंड वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन इट विल बी 11.17 सेंटीमीटर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।